हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कुछ लेसन्स डिस्कस करेंगे जो मैं अपने यंगर सेल्फ को बताना चाहूँगा व्हेन आई एम स्टार्टिंग माय फर्स्ट बिजनेस। ठीक है, तो द फर्स्ट लेसन इज बी इम्पेशेंट विथ एक्शन बट पेशेंट विथ रिजल्ट। बिकॉज सी एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर अबाउट विल पावर दैन इंटेलिजेंस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना वो इंटेलिजेंस का गेम है, बट इंटेलिजेंस का गेम नहीं है ब्रो, ये विल पावर का गेम है। ठीक है, क्योंकि मैंने मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास सो कॉल्ड बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज़ थी, बट दोज पीपल नेवर टेस्ट दोज आइडियाज़। ठीक है, उन्होंने उस आइडियाज़ को कभी टेस्ट नहीं किया मार्केट में जाके। और मैं अभी भी 1 साल बाद उनको बोलता हूँ भाई क्या हुआ, क्या चीज़ है, क्या कर रहा है कुछ उस चीज़ के ऊपर, तो भाई बोलता है नहीं ब्रो अभी तो देख रहा हूँ चल रहा है। सो यू गेट इट व्हाई, बिकॉज इट्स पेनफुल। ठीक है, टू गो आउट टू टॉक टू पीपल इट्स पेनफुल एंड पीपल वांट, बिकॉज आइडिया फेज़ है ना वो बहुत ग्लोरिफिकेशन वाला फेज़ होता है, वो बहुत कंफर्टेबल फेज़ होता है। अपने हॉस्टल के रूम से कुछ भी सोचना इट्स वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, बट बाहर जाके कस्टमर्स के साथ बात करके कस्टमर्स का फीडबैक लेके ठीक है काम करना इट्स वेरी अनकंफर्टेबल एंड दैट्स व्हाई मेनी पीपल नेवर टेक एक्शन। सो बी इम्पेशेंट विथ एक्शन। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो बाहर जाओ, आइडिया को टेस्ट करो, सी एक्चुअली वो प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, बहुत टाइम तो हमको ही लगता है कि प्रॉब्लम होता है, बट एक्चुअली लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है। सो गो आउटसाइड, टॉक टू कस्टमर, टेक कस्टमर फीडबैक एंड वर्क ऑन योर आइडिया। एंड द सेकेंड थिंग देन इज़ बी पेशेंट विथ रिजल्ट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी चीज़ एक्चुअली बेहतर करने के लिए इट टेक्स टाइम। ठीक है, अगर कोई भी आइडिया है तो एटलीस्ट 1 साल उसके ऊपर स्पेंड करो। जैसे एक बेबी होता है उसको फॉर्म करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, पहले वो धीरे धीरे देखता है, फिर वो रेंगता है, फिर वो चलता है, फिर वो दौड़ता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लाइक अ बेबी। ठीक है, आपका बिजनेस इज़ लाइक अ बेबी, उसको टाइम लगता है फॉर्म होने में। एटलीस्ट 1-2 साल उस आइडिया के साथ स्पेंड करो, अलग अलग डायमेंशंस को देखो। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना कि डाइंग मार्केट ना हो, मार्केट हैज़ टू बी नॉर्मल और बूमिंग मार्केट। So that's the first lesson. So now the second point is understand the difference between learning season and earning season. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि जब आप कॉलेज में एंटर होते हो तो आपकी डिग्री कितने साल की होती है? मिनिमम 3 साल या तो 4 साल। उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे जॉब लगेगा। ठीक है, मुझे जॉब लगेगा और फिर मुझे पैसा मिलेगा, बराबर ना। तो जब एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हो भाई तो ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले 6 महीने में मेरे को पैसा आ जाए? हाँ, पहले 6 महीने में कोई आ जाए, इन्वेस्टर आ जाए, मेरे को फंडिंग मिल जाए। वाई ब्रो? हाँ, यू नो वाई? बिकॉज इन इंडिया पीपल ट्रीट एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एज अ लॉटरी, नॉट अ स्किल। बट रिमेंबर, बिजनेस इज अ स्किल एंड इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट स्किल। ठीक है, उस स्किल को बनाने के लिए भी टाइम लगता है। जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट 2 साल लगेंगे ना भाई। सेल्स सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, लोगों को मैनेज कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, टाइम अपना जो वर्क है उसको डेलीगेट कैसे करना होता है वो सीखना पड़ेगा। अब इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स है बिजनेस के, उनको सीखने के लिए टाइम तो लगेगा ना। So that is not a earning phase. Your first 2 to 3 years of entrepreneurship is not your earning phase. It is your learning phase. So that's why इनिशियल का जो टाइम है ना उसमें एक्सपेक्ट मत करो कि आपको बहुत सारा पैसा आएगा और रातों रात आप अमीर हो जाओगे। कोई बाहर से सिलिकॉन वैली से इन्वेस्टर आपको देखेगा और आएगा भैया ले लो पैसा ले लो, इस चीज़ को करो। ऐसा नहीं होगा ब्रो। रिमेंबर, दिस इज़ हार्ड रियलिटी। बट आपको एंटरप्रेन्योरशिप को लॉटरी की तरह ट्रीट मत करो, इट इज़ अ स्किल। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ अर्निंग फेज एंड देन देयर इज़ अ लर्निंग फेज। सो पहले तो सारे स्किल्स को सीखो। सबसे बेसिक स्किल क्या है? सेल्स है, मार्केटिंग है। ठीक है, तो पहले सेल्स और मार्केटिंग को सीखो। ठीक है, किस तरीके से अगर आपको बेचना आ गया तो आप कुछ भी बेच सकते हो। ठीक है, और फिर बेचना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन लाइफ। तो पहले सेल्स करना सीखो। अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं हो तो फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाओ, माइट बी कोड करो। बट इनिशियली देयर हैज़ टू बी अ बिग लर्निंग फेज एंड देन you expect a earning phase. Okay, so remember that is the second point. So now the third point is there are no failures, only attempts. देखो, आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की हिस्ट्री उठा के देख लो, स्टोरी उठा के देख लो, जिसने स्क्रैच से बिजनेस बनाया है। ठीक है, जो कि बहुत अमीर फैमिली में पैदा नहीं हुआ, जो कि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ एंड ही रूल द वर्ल्ड।
ठीक है, ऐसे किसी भी इंसान की स्टोरी उठा के देख लो, आपको दिखेगा कि भाई उस एक बिज़नेस के लिए जिसके लिए वो दुनिया उसे जानती है, उसके पीछे कितने सारे 10-15 फेल बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, तो वो जो 10-15 फेल बिजनेसेस है वो क्या है? वो फेल है, वो उसके फेलियर्स है? नहीं, वो ट्रेनिंग ग्राउंड है भाई। ठीक है, वो टाइम था जब वो अपने स्किल्स को ब्रश कर रहा था। ठीक है, वो अपने स्किल्स को सीख रहा था। माइट भी उसने जब पहला बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो माइट भी ही इज़ नॉट गुड एट सेल्स, दैट्स वाई बिजनेस नहीं चला। ठीक है, तो माइट भी सेकंड टाइम जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने फर्स्ट बिजनेस से सेल करना सीखा होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि आपको समझता है कि ये जो भी आप अपनी जर्नी जब स्टार्ट करोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका पहला बिजनेस सक्सेसफुल होगा। मेरा 4th बिजनेस सक्सेसफुल है। आई हैव 3 फेल बिजनेसेस बिफोर आई रियली सक्सीड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको स्किल्स को सीखने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन उस स्किल को आप ऐसे घर में बैठ के या अपने हॉस्टल के रूम में बैठ के या कॉलेज में बैठ के तो नहीं सीख सकते। आपको बाहर जाना पड़ेगा, अपनी आइडियाज़ को टेस्ट करना पड़ेगा, आपको बिजनेसेस को रन करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिसमें कि फेलियर आएगा। बट रिमेंबर, फेलियर इज़ नॉट अ क्राइम। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। सो डू नॉट ट्रीट इट एज अ फेलियर ऑल्सो, जस्ट ट्रीट इट एज अ अटेम्प्ट। और जब आप इस गेम में आ ही रहे हो ना, तो एटलीस्ट गेम फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, 1 या 2 साल के लिए मत आओ एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आ ही रहे हो ना तो एटलीस्ट गेम फॉर अ डिकेड, एंड इफ़ यू स्टे फॉर अ डिकेड, आई गारंटी यू विल नॉट फेल, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट स्किल्स। अगर स्किल्स आ गए, हमको बेचना आ गया, हमको प्रोडक्ट बनाना आ गया, जो भी स्पेसिफिक बिजनेस के स्किल्स है अगर वो सीख गया तो कैसे फेल होंगे भाई? किसी नॉर्मल आइडिया को भी 100 मिलियन तक लेके जा सकता है इंसान। ऐसे कितने सारे आइडियाज़ हैं आपके आसपास। सो डो नॉट ट्रीट योर अर्ली अटेम्प्ट्स एज अ फेलियर्स, they are just attempts, remember that. So now the 4th point is, do not waste your time with stupid people and fancy distractions. ठीक है, इस चीज़ को समझो। अगर आप कॉलेज में हो तो आपके आसपास आपको बहुत सारे बक करने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं लेकिन कुछ भी एक्शंस नहीं लेते, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, बिकॉज सी आइडिया जो है ना वो इंडिया में नमक में भाव में बिकता है। हर दूसरे बंदे के पास आइडियाज़ है, लेकिन कितने लोग हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल बिजनेस बना पाते हैं? अगर आप एक्चुअल रेशो देखोगे इंडिया में तो 10 में से बोलते हैं वैसे एक बिज़नेस सक्सेसफुल होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रियलिटी 10 में से 0.3% बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं। तो इतना गंदा रेशो है। क्यों? बिकॉज पीपल सक एट इम्प्लीमेंटेशन। और वो सच है भाई, इसलिए बहुत सारे लोग आपके आसपास मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बक करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो। ठीक है, फोकस ऑन वर्क, बिकॉज बोरिंग वर्क जो आप डे टू डे बेसिस के ऊपर करोगे, ठीक है, जो कि कस्टमर्स के साथ रोज़ बात करना है, कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, जो भी बोरिंग इम्प्लीमेंटेशन है रेगुलर बेसिस के ऊपर जो आपको करनी है आपके बिज़नेस में, वो करने से ही बिज़नेस ग्रो होगा। ठीक है, बक करने से बिज़नेस ग्रो नहीं होगा। तो पहले तो ये बक करने वाले लोगों से दूर रहना है। और दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो फैंसी डिस्ट्रैक्शंस। फैंसी डिस्ट्रैक्शन मतलब फालतू के मीटअप्स, फालतू के ये जो मीटअप्स होते हैं या फिर अवार्ड्स होते हैं। मेरे कॉलेज में बहुत होता था एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है, और किसी को भी थमा देते भाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। इसमें कुछ है भी नहीं, उसने कुछ उखाड़ा भी नहीं, उसने कुछ बनाया भी नहीं, किस बात का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। मेरे को 2 बार एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला। पहली बार तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं गया, हाँ आई एम द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। मैं रियलिटी में देखा मैंने क्या उखाड़ा है भाई, कुछ नहीं बनाया। मेरे को किस बात का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बोला? बस आइडिया प्रेजेंट करने का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दे रहे ये लोग। तो ये सब फैंसी डिस्ट्रैक्शन है। सेकेंड ईयर जब मैं गया तो मैं गया भी नहीं, मेरा नाम लिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, बोला मेरे को नहीं चाहिए आपका अवार्ड, आप रखो आपका अवार्ड। वाई? बिकॉज आई नो दिस इज़ अ फैंसी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, मीटअप्स भी फैंसी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। You know what meetups are really? Entrepreneurship meetups. All losers come together because they don't have a real business. And वो रियलिटी है। इसलिए ये सब चीज़ों से दूर रहो, चुपचाप अपना बिजनेस बनाओ, चुपचाप। और देखो ओनली आप जो है ना, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, अपने फ्रेंड से ज़्यादा अपने कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करो। रिमेंबर दिस लाइन, फ्रेंड से ज़्यादा कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज आपके कस्टमर ही है जो आपका बिजनेस बनाएंगे। So stay away from these stupid distractions and focus on real shit. So now the 5th point is find your support and guidance. Because see, ये जो आपकी पूरी जर्नी होगी ना, ये बहुत लोनली जर्नी है। ठीक है, किसी भी बिजनेस को बनाना इज़ नॉट
फैंसी थिंग, इट इज़ वेरी हार्ड एंड इट इज़ लोनली। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और मैं थोड़ा अपने आप को अनलकी मानता हूँ कि मुझे अपना को फाउंडर नहीं मिला कॉलेज में। बट अगर आपके पास कोई अच्छे दोस्त है जो कि आप लाइक माइंडेड है और आपके जो स्किल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है और आप दोनों एम्बिशियस हो और सेम डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो लाइफ में, तो लाइक स्टे फॉर वन अनदर, ठीक है। बिकॉज होता क्या है ना कि ये जो जर्नी है ना इतनी लोनली होती है कि इसके बीच कुछ कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ इंसान का छोड़ने का मन करता है, लगता है यार कुछ भी तो नहीं बदल रहा है, सब कुछ सेम ही तो है, डे टू डे बेसिस के ऊपर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसमें आपको थोड़ा सा सपोर्ट लगता है, थोड़ा सा गाइडेंस लगता है। तो कोशिश करना कि आप को फाउंडर्स ढूंढिए, ठीक है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर वो नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ढूंढिए। बहुत सारी अच्छी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे एक जे टॉप करके इंसान है यूरोप का, तो मैं उसके साथ कनेक्ट हुआ था एंड दैट मैन रियली सपोर्ट मी अ लॉट। तो वो जो कम्युनिटी थी उसने मुझे बहुत हेल्प की है मेरे बिज़नेस को ग्रो करने में। देन देयर इज़ वाई कॉम्बिनेटर, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ है। अब मैं खुद भी एक कम्युनिटी चलाता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ये कम्युनिटीज़ और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है गाइज़, ठीक है, इस बात को समझो। बिकॉज पाथ थोड़ा लोनली होता है, सो वी नीड सपोर्ट। सो नाउ द सिक्स्थ लेसन इज़ रीड सम गुड बुक्स, ठीक है। मेरी ये जो भी जर्नी थी उसमें कुछ अच्छे बुक्स थे जो मैंने पढ़े और मुझे लगता है कि उन बुक्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी इस पूरी जर्नी में, चाहे बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने में हो या थोड़ा मोटिवेट करने में खुद को। तो कुछ अच्छी बुक्स है जो मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा। तो पहली बुक है जो मेरे हाथ में है वो है 100 मिलियन ऑफर्स बाय एलेक्स हॉर्मोजी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बुक है गाइस, ठीक है। अगर आपको सीखना है कि किसी भी चीज़ को सेल कैसे किया जाता है तो ये इस बुक से आप सीख सकते हो। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ऑफ़र क्रिएट करनी होती है बिजनेसेस के लिए। तो मैं तो इसको एक्चुअली अभी तक 4-5 बार पढ़ चुका हूँ। जब भी मुझे लगता है यार मेरी जो ऑफ़र है वो काम नहीं कर रही है तो मैं हमेशा इस बुक को एक बार खोलता हूँ एंड आई यूज़ दिस बुक एज अ टूल, ठीक है। तो ये ऐसा मटेरियल नहीं है कि एक बार पढ़ के आप फेंक दो। दिस थिंग्स आर लाइक यू यूज़ एज अ टूल्स। तो ये अपने बिजनेस टूल्स है। सो आई लव दिस बुक गाइज, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट बुक। देन सेकेंड बुक जो है वो भी एलेक्स की है, ठीक है, 100 मिलियन लीड्स। ये भी सेम उसी बंदे की है, एलेक्स हॉर्मोजी। तो इस बुक में एलेक्स ने बताया है कि किस तरीके से नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से लीड्स लाई जाती है बिजनेसेस के लिए। तो अगर आपका बिज़नेस में लीड्स नहीं आ रही है, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है यार कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें, तो इस बुक को पढ़ना आपको समझ आ जाएगा हाउ टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, हाउ टू जनरेट लीड्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ। एंड नाउ द थर्ड बुक इज़ द फेसबुक इफ़ेक्ट, ठीक है। ये फेसबुक इफ़ेक्ट है। अब इस बुक में पूरी फेसबुक की कहानी है गाइस कि फेसबुक किस तरीके से स्टार्ट हुआ और फिर फेसबुक जो है वो अभी इतना बड़ा किस तरीके से बना। तो इससे आपको समझेगा कि ये जो थी ना आइडिया थी ना फेसबुक, ये पहली तो भाई कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया नहीं थी। इससे पहले 14 डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, सोशल नेटवर्क्स जो थे वो दुनिया में चल रहे थे और उसके बाद फेसबुक आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ कूल आइडिया और इट इज़ नॉट डिफरेंट आइडिया, इट इज़ द सेम आइडिया जो कि पहले लोग कर रहे थे, बट वो जिस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो आपको इस बुक से समझेगा कि एक्चुअली एक स्टार्टअप किस तरीके से ग्रो होता है और स्टार्टअप की रियलिटीज़ क्या होती है। सो ब्यूटीफुल बुक गाइज, दिस इज़। एंड देन फोर्थ बुक इज़ हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग, ठीक है। अब ये जो बुक है गाइज ये भी सेम, इसमें एक्चुअली स्टार्टअप की रियलिटीज़ दी गई है कि एक्चुअली कंपनी बनाना कितना हार्ड होता है और एक बंदा है जिसने किस तरीके से एक कंपनी बनाई, फिर वो कंपनी ज़ीरो में गई, फिर उसने किस तरीके से कंपनी को आगे 800 मिलियंस तक लेके गया। तो ये पूरी कहानी है उस बंदे की। एंड ये बुक मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप की रियलिटी दिखाती है। तो मैं तो हर एंटरप्रेन्योर को ये सजेस्ट करता हूँ कि इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर प्लीज़ रीड दिस बुक, हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। देन आई हैव 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 पीटर थिल। आई थिंक ये बहुत फेमस बुक है और बहुत सारे लोगों को पता भी है इस बुक के बारे में, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, बट या आई सजेस्ट दिस बुक एंड अ ब्यूटीफुल बुक, फर्स्ट बुक दैट आई रीड, 0 to 1, नाइस वन। एंड द लास्ट वन, द अलमनाक ऑफ नवाल रविकांत,
ठीक है। ये बुक स्पेसिफिकली बिजनेसेस के लिए नहीं है, ये पूरी लाइफ की बुक है गाइज, ठीक है। अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी लाइफ की क्लैरिटीज़ आएंगी। इसमें बिज़नेस भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है इस बुक का, तो आपको बिज़नेस के क्लैरिटी के लिए भी आप इस बुक को यूज़ कर सकते हो। एंड मैं तो हर साल इस बुक को 1 या 2 बार पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हर बार मेरे ब्रेन को रिवायर करता है, रीस्ट्रक्चर करता है, और बहुत हेल्पफुल बुक है गाइज। आई रिकमेंड दिस ऑल्सो। So these are the book recommendation. And last point, 7th point that I want to tell all of you is that once you start, just do not stop, ठीक है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, once you start your journey, अब चाहे कितने भी अटेम्प्ट्स लगे, भाई पहला नहीं चलेगा हम दूसरा बनाएंगे, दूसरा नहीं चलेगा तीसरा बनाएंगे, जब तक नहीं होगा हम तब तक खड़े रहेंगे, ठीक है। जस्ट गो ऑल इन, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना, इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई गो ऑल द वे, अदरवाइज डोंट इवन स्टार्ट। तो वही सीन है, अगर आ रहे हो तो पूरे आओ, आधे अधूरे मत आओ, क्योंकि जो बंदा आधा अधूरा आएगा ना, क्योंकि रिमेंबर अगर तुम आधे अधूरे आ रहे हो, तुम्हारी कंपटीशन में कोई बंदा है, सेम प्रोडक्ट है उसका भी, और अगर वो ऑल इन है ना तो बहुत गंदी तरीके से मारे जाओगे। इसलिए आ रहे हो तो ऑल इन आओ, खेलना है तो भाई जान के लिए खेलो, पूरा दम लगा के, समझ रहे हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट बिजनेस गाइज, लेट्स बिल्ड समथिंग ग्रेट टुगेदर।